साथियों, अगर आपके पास पासपोर्ट है और आप अगर कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट है तब भी आप भारत के नागरिक नहीं हैं और ऐसा सरकार का कहना है। तो अब आप सावधान हो जाइए, आप एक नए दस्तावेज की खोज की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट है, जिसको अब तक हम सब मानते थे कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होता है ये सिद्ध करने के लिए कि हम भारत के नागरिक हैं। अब सरकार का फरमान आया है, नोटिफिकेशन आया है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तब भी आप भारत के नागरिक नहीं हैं और ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। दोस्तों, इसको अगर हम जोड़ना चाहें, इस नोटिफिकेशन को, फरमान को, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से चुनाव में सरकार अपना फ़ायदा देखती है, सरकार अलग अलग नियम, अलग अलग कानून बनाकर हर राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको अलग अलग तरीके से जो है संपादित करवा करके अपनी सरकार बनाना शुरू कर दिया है। फिर चाहे वो बिहार से शुरू हो करके बंगाल और असम की बात हो। अब जो पंजाब में जो चुनाव अगले साल होना है, जो 27 की शुरुआत में चुनाव होना है, और उसकी जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो 25 जून से शुरू होने वाली है। ठीक उससे पहले 24 जून को सरकार का नोटिफिकेशन आता है कि पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के 3 राज्य, केरल, गोवा और पंजाब, ऐसे 3 राज्य हैं जिसमें पासपोर्ट होल्डर की संख्या सबसे ज़्यादा है। और ऐसा माना जाता है कि जो पंजाब में तकरीबन 25% लोग ऐसे हैं जिसके पास पासपोर्ट है। तो एक तरह से एक रास्ता तैयार किया गया है वोटर जो लिस्ट है उससे नाम हटाने का, ताकि लोग ये ना कह सके कि मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं इस देश का नागरिक हूँ, क्योंकि ये आधार ही नहीं रहेगा आपको ये सिद्ध करने का कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो क्या हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अब जो पंजाब में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसको वोटर लिस्ट से निकाला जाएगा, और फिर जिस तरह से बंगाल में और जिस तरह से बिहार में जो है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई है, फिर वैसा ही हमें अब फलाना की सरकार पंजाब में भी दिखाई देगी। तो अब क्या पंजाब में भी जो है एक बार फिर उसकी सरकार होगी? दोस्तों, ये बहुत अचरज की बात है, क्योंकि अगर सरकार इस तरह से चलेगी तो मैं अपने देश की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन क्या ये जो मैसेज है विदेशों में नहीं जाता होगा? अगर विदेशों में फिर अगर हम इंडियन पासपोर्ट लेकर के जाएंगे तो विदेश में जो लोग होंगे, वहाँ के जो अधिकारी होंगे, वो हमें शक के दायरे से नहीं देखेगी। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये बस एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जैसा कि टिकट होता है, तो फिर वहाँ के लोग भी तो हमें संदेह की नज़र से देखेंगे कि क्या हम भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। इससे पहले ऐसे नहीं होता था। पासपोर्ट दिखाना अपने आप में ये माना जाता था कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत से बाहर। लेकिन जब अब हम पासपोर्ट लेकर के अपने ही देश में नागरिक नहीं रहेंगे तो समझ सकते हो कि ये कैसी स्थिति होने वाली है। दोस्तों, बहुत विकट स्थिति होने वाली है। हमने अपने देश को ऐसे लोगों के हाथ में डाल दिया है कि अब पता नहीं, अभी तो पासपोर्ट है, कल को आपको अपना घर साबित करने के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट की डिमांड हो सकती है। आपको खुद को साबित करने के लिए और डॉक्यूमेंट की डिमांड हो सकती है। आपको ये साबित करना पड़ सकता है कि आपके पिताजी कौन है, आपके पिताजी के पिताजी कौन है, उसके पिताजी कौन है, ये साबित करना पड़ सकता है। आप कैसे साबित करोगे कि आपके दादाजी का नाम ये है, आपके परदादा का नाम ये है? आप कहोगे कि हमारे पास ज़मीन है, उसकी खसरा खतौनी है, तो वो तो ज़मीन का जो है प्रमाण पत्र है। आप कैसे साबित करोगे कि वो आपके दादाजी थे? दोस्तों, देश जो है ऐसे लोगों के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका कोई विज़न नहीं है, कुछ नहीं है, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, बस उसको सत्ता दिखाई देती है, पावर दिखाई देता है, उस पर अनंत काल तक बैठने की लालसा दिखाई देती है। और इस लालसा के चक्कर में जो है कुछ का कुछ जो मर्जी आता है, वो नोटिफिकेशन आता है, जो मर्जी आता है वो जो है नियम और कानून थोपे जा रहे हैं, और हम लोग जो है आत्मसात करते जा रहे हैं इसको। और ये एक पैटर्न बनता जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र तो रहेगा, लेकिन जो है चुनाव तो होता रहेगा, लेकिन जो सरकार है वो वही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।